न्यूज इंडिया लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के तराया सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बांगरा में घर पे सो रहे शिक्षक की सोमवार को सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। शिक्षक की हत्या के बाद बदमाश उनके घर की छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश करने लगे। लोगों की सूचना को पुलिस दी, लेकिन पुलिस 1.5 घंटे के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तब भीड़ अपना सब्र खो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हत्या आरोपी आत्मसमर्पण करना चाहते थे, लेकिन बेकाबू भीड़ के लाठी डंडे से पीट कर उसे मार डाला। इस दौरान पुलिस मुखदर्शी बनी तमाशा देखती रही। तराया सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बांगरा में निवासी सुधीर सिंह पुत्र मोहर सिंह सीमावर्ती बिहार में शिक्षक थे। सोमवार को सुबह 8 बजे करीब स्कूटी से आए अज्ञात हमलावर ने उनके घर में घुसकर उन पर फायरिंग झोंक दिया। ग्रामीणों के अनुसार सुधीर को सोते समय हमलावर ने 3 गोलियां मारी। उन्हीं की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद हमलावर ने शिक्षक के घर पर छत पे चढ़कर हवाई फायरिंग करना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर ग्रामीण लाठी डंडे लेकर पहुंचे। उन्हें हमलावर की घेराबंदी करके पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बावजूद पुलिस लगभग 1.5 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस को देखकर हमलावर ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आत्मसमर्पण करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। गुस्साई भीड़ हमलावर के ऊपर टूट पड़ी। आक्रोशित ग्रामीण ने लाठी डंडे से पीटकर हमलावर को मार डाला। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम के दौरान लाचार नजर आई। सीओ तमकू हिराज की अगुवाई से पुलिस ने हत्या आरोपी को मौके से निकालने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश के कारण कई बार संघर्ष की स्थिति आ गई। ग्रामीण किसी भी दशा में हमलावर को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार नहीं थे। सुजान के ग्राम रामपुर बगरा में आज सुबह लगभग 8 बजे एक व्यक्ति नीली स्कूटी से सुधीर कुमार सिंह के घर पर आया और उसने उनके बड़े भाई राजेश सिंह का
अपने को मित्र बताते हुए उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। सुधीर सिंह उस समय स्नान कर रहे थे, परिवार में महिलाएं थी, उन्होंने बैठाया, उसे चाय पिलाई। सुधीर सिंह जब स्नान करके निकले तो घर वालों का कहना है तब तक उसने पिस्टल निकाली और उनको फायर कर दिया। फायर की आवाज सुनकर के घर वालों ने शोर किया। जब तक वो निकलकर बाहर भागता तब तक पास पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर घेर लिए। वो घर के अंदर घुसा, वहां से छत पर चढ़ गया। गांव की सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और छत पर उसके पास लोडेड पिस्टल थी जिससे वो फायर कर रहा था। किसी ने 112 पर सूचना दी। थाना अध्यक्ष तरिया सुजान अपनी फोर्स के साथ वहां जब पहुंचे तो लोगों ने बताया कि मकान की छत पर चढ़कर बदमाश फायर कर रहा है। दूसरे मकान की छत पर पुलिस चढ़ी और उसे आत्मसमर्पण के लिए ललकारा। उसने जवाबी फायर किया। पुलिस ने भी उसका उत्तर फायर से दिया, जिसके बाद वो किसी समय वहां से छत से भाग करके फिर नीचे आया और एक कमरे में अपने को बंद करके सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन नीचे भीड़ पर्याप्त थी। घर के अंदर भी लोग घुसे हुए थे। जैसे ही उसे देखा कि सीढ़ी से भाग के कमरे में पहुंचा है, भीड़ ने उसे दरवाजा तोड़कर अपने कब्जे में ले लिया। उसे पिस्टल से फायर करने का फिर मौका नहीं मिला। उसकी पिस्टल मौके से बरामद हो गई है। पुलिस जब तक दूसरे मकान की छत से उतर करके और सारी भीड़ को हटाकर उसको कब्जे में लेती, तब तक लोग इतना उसे पीट चुके थे कि बाहर लाने पर उसकी मौत हो गई। इस संबंध में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया लाइव टीवी। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमारे पेज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलिए। यकीन है हमारी हर खबर आप तक पहुंच रही है। उम्मीद है आपको